मशहूर इस्लाम काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों व अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने और सारे जहां के मालिक व मुख्तार, दोनों आलम के ताजदार, शफ़ी रोज़े शुमार, हम गुनहगारों के गमखार सय्यद अबरार व अख़ियार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में गुलामी का सबूत देते हुए, अक़ीदत का इजहार करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान, बेपाया फजलो करम, जिसने अपनी तौफीक खास से हमें और आपको इतनी बड़ी तादाद में चुनकर अपने प्यारे मुस्तफ़ा की महफिल में हाजिरी का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला से सभी दुआ करें, अल्लाह हमारी आपकी सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए और जिस गर्ज़ो गायत के तहत इस महफिल मिलाद पाक का इनेकाद किया गया, यानी मरहूम मग़फ़ूर जनाब अख्तर साहब को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए, जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बहुत ही देर से आप तमामी हज़रात नाते मुस्तफ़ा व मनक़बत औलिया से महज़ूज़ हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू अभी हज़रतुल अल्लामा अबुल कलाम सकाफ़ी साहब से आपने समाअत की। इसके बाद भी एक बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हमें और आपको समाअत करनी है। बहुत बड़े बड़े शोरा और उलमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। आज जितनी मेहनत मशक्क़त साहिब खाना और मज़हर साहब ने की है, अगर हम और आप सही से साथ देते तो सुबह हो जाती, लेकिन स्टेज वाले ख़त्म नहीं होते। ख़त्म बमाना इनकी बातें ख़त्म नहीं होती। बारकायर 10 से 15 मिनट के लिए ये गुनहगार भी हाजिर है। बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अपने वालिदैन के नाम पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाते हैं। खुशनसीब होती है वो औलाद कि जब तक वालिदैन बाहयात हैं, रहते हैं, तब तक उनकी खिदमत करती है और वालिदैन के चले जाने के बाद उनके लिए इसाले सवाब करती है। आज की ये महफिल, ये मजलिस अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से सजाई गई है। आज से तकरीबन 40-45 रोज कबल हमारे आपके दरमियान जनाब अख्तर साहब मौजूद थे। आपके साथ खाना पीना उठना बैठना हुआ करता था। अब वो इस दुनिया से चले गए। अब ताजुद्दीन हो या इमामुद्दीन या जितने भी रिश्तेदार, सारे लोग दुआ करते रहे कि परवरदिगार एक बार मेरे वालिद को और भेज दे। लेकिन अब अख्तर साहब आने वाले नहीं। आज उनकी औलाद ने ये महफिल सजाकर हमें और आपको पैगाम दिया कि आज हम किसी के चहल्लुम में बैठे हैं, एक दिन वो भी आएगा कि हमारा चहल्लुम होगा, हमारे लिए भी कुछ लोग बैठेंगे।
अगर आज हम किसी को याद करते हैं तो हमें भी याद किया जाएगा। अल मुख्तसर हमें और आपको करना क्या है, आज ताजुद्दीन साहब और उनके बिरादरान, मजहर साहब या जितने भी रिश्तेदार हैं, सबों का हमें और आपको ये पैगाम देना है कि हमें करना क्या चाहिए, हमें जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। जब तक माँ बाप जिंदा रहें हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए नहीं बल्कि जरूरी है। माँ बाप के कदम, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए हमें जरूरत है कि जब तक माँ बाप जिंदा रहे हम उनकी इताअत और फरमा बरदारी करें, उनके खिलाफ वर्जी कोई भी काम ना करें। इसलिए कि हमारे वालिदैन अगर हमसे राजी हो जाएंगे तो फिर हमें इसका सिला क्या मिलेगा। आओ मुख्तसरन मैं अर्ज करता हूँ, अल्लामा हशमत रजा साहिल साहब की निगरानी व सरपरस्ती में ये गुनहगार कुछ जुमले अर्ज कर रहा है। हर इंसान चाहता है कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए। नमाजी नमाज पढ़ता है ताकि हमसे हमारा रब राजी हो जाए। ज़कात दहिंदा ज़कात देता है ताकि हमसे हमारा रब राजी हो जाए। हाजी हज करता है ताकि हमसे हमारा रब राजी हो जाए। सदका तो खैरात करने वाले सदका तो खैरात करते हैं ताकि हमसे हमारा रब राजी हो जाए। लेकिन हमसे हमारा रब राजी कैसे होता है? आओ इधर उधर नहीं बल्कि मदीने के ताजदार की बारगाह में दस्तक देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम गुनहगार हैं, या रसूल अल्लाह हम सियाहकार हैं, या रसूल अल्लाह हम बदकार हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह हम आप ही की उम्मत में हैं। या रसूल अल्लाह हमारे अंदर तड़प है कि हमसे हमारा रब राजी है या नाराज। या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमाए उन्जुर हालना, हमारे हाल पर नजरे करम फरमाए। या रसूल अल्लाह अगर किसी के अंदर तड़प पैदा हो कि हमसे हमारा रब राजी है या नाराज, अगर कोई ये जानना चाहे कि हमसे हमारा पालनहार राजी है या नाराज, तो या रसूल अल्लाह आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो शफीउल मुज़निबीन हैं, आप तो राहतुल आशिकीन हैं, आप तो मुरादुल मुश्ताकीन हैं। या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाया जाए तो हमारे रसूल ने, आपके रसूल ने, सारे जहां के रसूल ने मुस्कुरा कर तबस्सुम फरमा कर इरशाद फरमाया रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सखतु रब्बी फी सखतिल वालिदैन। ऐ मेरे प्यारे साहबियों, जिसको भी ये जानना हो वो सीधे अपने घर को चले जाए, अपने माँ बाप से मुलाकात करे। अगर उसका चेहरा देखकर माँ बाप मुस्कुरा दें समझ जाओ कि परवरदिगार भी राज़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये रहम से दे रहे हैं, रहम फरम करम, सुभान अल्लाह। चलिए कम से कम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक हदीस पाक और अर्ज कर देता हूँ। उम्दतुल कारी शरह बुखारी सफ़ा नंबर 282 सतर नंबर 78 जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काल या रसूल अल्लाह इन्नी नज़रतु इन फतहल्लाहु अलैका बिमक्का उक़ब्बिलु अस्फिका बाबिल काबा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ब्बिल क़दमै उम्मिका क़द वफ़ैता नज़रका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल का एहसान देखे। आज अगर किसी के पास 5 लाख रुपये हो तब जा सकता है वो काबा देखने। हाजी तो कहला सकता है लेकिन दावा नहीं कर सकता। लेकिन इन हजरात की दुआएं लेते हुए इस गुनाहगार का दावा याद रखना। हम रोजाना 1 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 100 हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल का एहसान देखे। माँ का मकाम क्या है, बाप का रुतबा क्या है। एक साहब रसूल है, हाजिर बारगाह मुस्तफ़ा होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला आपके हाथों मक्का फतह फरमा देगा तो मैं काबे के दरवाजे के चौखट को चूमूंगा।
उकब्बिलु अस्फिका बाबिल काबा, काबे के दरवाजे को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह अब तो मक्का फतह हो गया, या रसूल अल्लाह अब तो इस्लाम का बोलबाला हो गया, या रसूल अल्लाह अब तो मुसलमान फैलते चले जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं काबे के दरवाजे को चूमना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो मैं काबे के दरवाजे को चूमना चाहता हूँ। कुर्बान जाओ, अपने माँ के एहसान को देखो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कहे मेरे प्यारे साहबी काबे को बाद में चूमना, पहले सीधे अपने घर को चले जाओ। कब्बिल कदम उम्मी का, और अपनी माँ के कदमों को चूम लो, तुम्हें काबा चूमने का सवाब अता किया जाएगा। माँ के कदम चूमना, काबा चूमने का सवाब, काबा चूमने का सवाब। और पढ़ा लिखा मजमा है, हमारा ईमान और अकीदा है कि जिस तरह कुरान का एक हर्फ नहीं बदल सकता, उसी तरह रसूल पाक का भी एक फरमान नहीं बदल सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, माँ के कदमों को चूमो, तुम्हें काबा चूमने का सवाब अता किया जाएगा। माँ के चेहरे को देखो, बाप के चेहरे को देखो, तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता किया जाएगा। कितने खुश नसीब है हम और आप, हमारे वालिदैन बहयात हैं, जिनकी माए जिंदा वो भी खुश नसीब, जिनके वालिद जिंदा वो भी खुश नसीब, और अगर जिनके दोनों चले गए वो भी सवाब से महरूम नहीं, उन्हें भी सवाब अता किया जाता है हज मकबूल का। कैसे सवाब अता किया जाएगा, मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूँ। माँ बाप की इज्जत, माँ बाप का अदब व एहतराम, माँ की इताअत व फरमाबरदारी हर हाल में हमें और आपको करनी है। इसलिए कि माँ बाप को छोड़कर, माँ बाप को नाराज करके हम न दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, न आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमें माँ के कदमों में आना होगा। अगर हमें कामरानी चाहिए तो बाप की पेशानी को चूमना होगा। आज ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए। आज ताजुद्दीन साहब और उनके भाइयों बहनों ने ये महफिल सजाई है, तो क्या इसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा मरहूम अख्तर को? आज जो ये कुरान खानी का सिलसिला तकरीबन 40 रोज से चला आ रहा है, तो क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा मरहूम अख्तर को? आज ये हमारे साजिद इकबाल ने नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाई, सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? हशमत रजा साहिल साहब भी नाते मुस्तफ़ा गुनगुना रहे हैं, सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज हम और आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन मैं एक हदीस पाक अर्ज करता हूँ। आज मरहूम अख्तर का अगरचे ज़ाहिरी तौर पर हमारी नजरों से वो ओझल हो गए, अब उनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता आज भी उनके साथ बरकरार है, और आज ही तक नहीं बल्कि क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मरहूम अख्तर कब्र पे लेटे लेटे हमें और आपको देख रहे हैं कि कौन हमें याद कर रहा है, कौन हमारे नाम पे सुभान अल्लाह बोल रहा है, कौन हमारे लिए इसाले सवाब कर रहा है। फायदा मिलता है, जरूर मिलता है। आओ रसूल हाशमी की बारगाह में, रसूल हाशमी ने इरशाद फरमाया, मल मय्यितु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विसी फिल बहर यंतज़िरु दुआ तलहकुहु मिन अब औ अख औ सदीक औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या मतलब? रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि जब मरने वाला कोई मर जाता है तो उसकी हालत कैसी होती है? जैसे कोई डूबने वाला समंदर में डूब रहा हो, कोई डूबने वाला दरिया में डूब रहा हो, कोई डूबने वाला कुएं में डूब रहा हो, तो उस वक्त उसकी कैसी कैफियत होती
होती है बिला तशबीह व तमसील। रसूल आजम ने हमें और आपको बताया कि मरने वाले की हालत ऐसी होती है, मरने वाला इंतजार करता है। आज मरहूम अख्तर इंतजार कर रहा है, किस बात का इंतजार कर रहा है? खेत खलियान का इंतजार कर रहा है, घर बाड़ी का इंतजार कर रहा है, घोड़ा गाड़ी का इंतजार कर रहा है। नहीं नहीं, उसे इंतजार है तो किस बात का इंतजार है? रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मरने वाला इंतजार करता है, काश मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करे, काश मेरी बेटी मेरे लिए दुआ करे, काश मेरा भाई मेरे लिए दुआ करे, काश मेरी बहन मेरे लिए दुआ करे, काश मेरा पड़ोसी मेरे लिए दुआ करे। जब दुआ की जाती है तो मरने वाले की हालत बदलने लगती है। अगर मरने वाला जहन्नमी होता है तो दुआ के सदके में जन्नती बन जाता है, और अगर जन्नती होता है तो उसका दर्जा बुलंदो बाला कर दिया जाता है। दुआ के सदके में उसकी हालत बदल जाती है। आज मरहूम अख्तर इंतजार है, मरहूम अख्तर को हमारा आपका इंतजार है। जब हालत बदलती है मरने वाले की तो अर्ज करता है, क्या अर्ज करता है? या परवरदिगार मिन आईना ली हाजा, ये कहां से हो गया, कैसे हो गया? जब मैं दुनिया छोड़ा था बहुत अच्छे अमाल, बहुत ज्यादा नेकियां हमारे पास नहीं थी, तो मेरा रुतबा कैसे बुलंद हो गया, मेरा मकाम कैसे बुलंद हो गया? तो हातिफे गैबी से आवाज आती है, बिइस्तिग़फारी वलदी का लका। अय अख्तर, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम अपने माँ बाप, अच्छी औलाद को तुम छोड़ कर आए हो, अच्छे रिश्तेदार को छोड़कर आए हो, सारे लोगों ने मिलकर दुआ कर दी, तो उनकी दुआ की बदौलत मैंने तेरे रुतबे को बुलंदो बाला कर दिया। बिइस्तिग़फार वलदी का लका। हमें और आपको जरूरत है कि जब हमारे वालिदैन, कोई भी रिश्तेदार जब इस दुनिया से चले जाएं तो हमें उनके नाम पर इसाले सवाब करना है। माँ बाप जब तक जिंदा रहे माँ के कदमों को चूमे, सुबह को सबसे पहले उठे, माँ के पास जाए, माँ को सलाम करे, कदमों को चूमे, पेशानी को चूमे, अल्लाह तौफीक दे 2-4 मिनट हाथ पाँव दबाए। फिर अगर बाप जिंदा है तो उनके पास भी जाए, इसी तरह वहाँ भी करे। फिर जो काम आप करने जाते हैं काम करते चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। फ़ायदा क्या होगा? अभी हज़रत सकाफ़ी साहब ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तफसीर रूहुल बयान जिल्द अव्वल पहला पारा सफ़ा नंबर 103, काला अलैहिस्सलाम अन्नज़ुरु इला वजहिल वालिदी इबादा, अन्नज़ुरु इलल काबतिल मुकर्रमति इबादा, अन्नज़ुरु फिल मुसहफ़ि इबादा, अन्नज़ुरु इला वजहिल आलिम इबादा। मन ज़ारा आलिमन फ़कन्नमा ज़ारनी, वमन साफ़हा आलिमन फ़कन्नमा साफ़हनी, वमन जालसा आलिमन फ़कन्नमा जालसनी, वमन जालसनी फ़िद दुनिया अजलसहुल्लाहु तआला मई यौमल क़ियामा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ों का देखना इबादत है। आलिम का चेहरा देखो, आलिम का देखना इबादत है। कुरान को देखो, कुरान का देखना इबादत है। काबा को देखो, काबा का देखना इबादत है। आलिम का देखना भी इबादत, कुरान का देखना भी इबादत, काबा का देखना भी इबादत। लेकिन अल्लामा हशमत रजा साहब ये गुनहगार अर्ज करता है, बात समझ में हमारी नहीं आती कि आलिम के भी जिक्र से पहले, कुरान के भी जिक्र से पहले, काबा के भी जिक्र से पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो क्या फरमाया कि माँ बाप का चेहरा देखो। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत ही इबादत है। आखिर तरतीब ऐसी क्यों? कुरान से पहले माँ बाप का जिक्र, आलिम से पहले माँ बाप का जिक्र, काबा से पहले माँ बाप का जिक्र क्यों? इनका जवाब होगा, बात ऐसी है कि हमें और आपको काबा देखने का सवाब उसी वक्त मिल सकता है जब हमसे हमारे माँ बाप राजी रहेंगे। कुरान देखने का सवाब उसी वक्त मिल सकता है जब हमसे हमारे माँ बाप राजी रहेंगे।
आलिम के देखने का सवाब उसी वक्त मिल सकता है जब हमसे हमारे माँ बाप राजी रहेंगे। माँ बाप राजी नहीं, एक नहीं, 100 नहीं, हजारों साल अगर कोई जिंदगी पाले, हर साल हज करता रहे, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया माँ बाप के नाफरमान के लिए जन्नत तो बहुत दूर रह जाती है, जन्नत की खुशबू भी वैसे लोगों के लिए हराम कर दी गई है। जन्नत की खुशबू भी नहीं मिल सकती है। बस आखिरी जुमला अर्ज करता हूं कि माँ बाप का सिर्फ देखना इबादत, सिर्फ देखना इबादत। अब अगर हम माँ के कदमों को चूमेंगे तो फिर उस इबादत की मिसाल कौन दे सकता है। अगर माँ की पेशानी को चूमेंगे, बाप के कदमों को चूमेंगे, अरे जन्नत हमारे लिए, जन्नत की तलाश है सबको, लेकिन आपने बारहा सुना है कि अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत कहाँ तलाशते हो। जन्नत मस्जिद ना मजार ना मार्केट ना बाजार, कहीं जन्नत मिलने वाली नहीं है। अरे जन्नत तो तुम्हारे घर में है। जहाँ जहाँ माँ कदम रखती है उस मिट्टी को चूमते चले जाओ, तुम्हें जन्नत चूमने का सवाब अता किया जाए। कहाँ है हम? जन्नत है हमारे घर में, काबा है हमारे घर में। बाप का चेहरा देखो, काबा देखने का सवाब अता किया जाएगा। माँ के कदमों को चूमते चले जाओ, फिर तुम्हें जन्नत तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन्नत तो तुम्हारी गुलाम बनती नजर आएगी। जन्नत चाहिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। जन्नत चाहिए, माँ बाप के करीब रहा कीजिए। जन्नत चाहिए, माँ बाप के खिलाफ वर्जी कभी ना कीजिए। अब यहाँ पे बस मैं 1-2 मिनट और अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप का चेहरा देखो, देखना इबादत है। इबादत है माँ बाप का चेहरा देखना, ये इबादत है। अब यहाँ पे क्या है कि नमाज भी तो इबादत है, ज़कात भी तो इबादत है, सदका तो खैरात भी तो इबादत है, रास्ते से मूजी चीज हटाना भी तो इबादत है, किसी गरीब की मदद करना भी इबादत है, किसी बेवा का सहारा बन जाना भी इबादत है। तो कैसी इबादत है? माँ बाप का चेहरा देखना कैसी इबादत है? क्या नमाज की तरह इबादत है? क्या ज़कात की तरह इबादत है? क्या सदका तो खैरात की तरह इबादत है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मिशकातुल मसाबी सफ़ा नंबर 421, सतर नंबर 16, 17, 18, अन इब्ने अब्बास मा मिन वलदिन बार यंजुरु इला वालिदैहि नजरता रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नजरा हज्जतम मबरूरा औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप का चेहरा देखो इबादत। कैसी इबादत है? हजरत अब्बास से मरवी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो भी औलाद, बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़की, अपने वालिदैन का चेहरा प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत से, उल्फत से अगर एक बार देख ले तो अल्लाह ताला उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। एक बार देखेंगे एक मकबूल हज का सवाब। रोजाना अगर हम 100 मरतबा देखेंगे 100 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। और इधर उधर नहीं बल्कि उसी महफिल में एक साहबी रसूल खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह वाइन नजरा कुल्ला यौमिन मियाता मर्रा, अगर कोई रोजाना 100 मरतबा देखे तो उसके लिए क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अगर कोई 100 मरतबा देखे तो उसे भी 100 मकबूल हज का सवाब अता किया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबों को अपने वालिदैन की ताज़ीम व तकरीम, अदब व एहतराम करने का जज्बा अता फरमाए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे मुलाकात होगी तो फिर आगे अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। अगर बोलने में किसी तरह की कोई गलती, लफ्ज़िश, खामी, कमी कस्तन या साहुवन या आमदन हुई हो तो आप तमाम सामीन बिलखुसूस उलमा को गवाह बनाकर मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं इस नियत के साथ कि अल्लाह जिससे ज्यादा राजी होता है उसी को तौबा की तौफीक ज्यादा अता फरमाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।